ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर माह अक्टूबर यानी अक्टूबर का महीना 2021 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के राशि परिवर्तन जब ग्रह करेंगे इनका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन, परिवार, पैसा, फाइनेंस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, घर का सुख, आपकी संतान, एजुकेशन, प्रेम संबंध, नौकरी, शत्रु, बीमारी, आपका वैवाहिक जीवन, आपकी बिजनेस, तरक्की, उन्नति, विदेश यात्रा, कैरियर और लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। एक नज़र ग्रह गोचर के ऊपर। सूर्य अभी कन्या राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 17 तारीख को अपनी नीच तुला राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल अभी कन्या राशि में चल रहे हैं और 22 तारीख को वह भी आपकी तुला राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य के साथ अंगारक दोष का निर्माण करेंगे। वैसे मंगल अभी अस्त चल रहे हैं। बुध की जो स्थिति है वह यह है कि 2 तारीख को फिर वक्री होकर, अभी तुला राशि में है, 2 तारीख को फिर वापस वक्री होकर अपनी मूल त्रिकोण उच्च राशि कन्या राशि में आ जाएंगे। संभवतः शुभ फलों की प्राप्ति होगी। गुरु की बात करते हैं बृहस्पति की, तो वक्री होकर अपनी नीच मकर राशि में संचार कर रहे हैं और शुक्र आपके 2 तारीख को अभी स्वग्रही तुला राशि में चल रहे हैं, अपनी उच्च की राशि में, स्वग्रही मूल त्रिकोण राशि में, और 2 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके वक्री होकर मकर राशि में संचार कर रहे हैं, राहु आपके वृषभ राशि में और केतु आपके वृश्चिक राशि में। आपके ग्रह गोचर की स्थिति। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देखिएगा। और एक विनती है, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। पहले स्वास्थ्य की बात कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। पहले स्वास्थ्य की बात, थोड़ी स्थिति डगमगाएगी, थोड़े हेल्थ इश्यूज, शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शैली, आपकी व्हील पावर थोड़ी वीक हो जाएगी, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी और थोड़ी क्रोध की उत्तेजना की अवस्था बनी रहेगी, कन्फ्यूजन्स बने रहेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी आएगी, बनते कामों में अड़चनें, रुकावटें आएंगी, वेस्ट एक्सपेंडिचर होगा। तो थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, धैर्य और संयम बरतने की ज़रूरत है। अंत में उपाय बताएंगे, बहुत छोटे उपाय हैं लेकिन सटीक उपाय हैं, उससे आपको 80-90% तक आपको सुरक्षा प्रदान होगी। तो यहाँ पर थोड़ा शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका गड़बड़ाएगा, थोड़ा धैर्य संयम रखने की ज़रूरत है और कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। बात करते हैं फैमिली फाइनेंस की, तो यहाँ भी जो स्थिति है आपके बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगी। परिवार वालों से कुछ नुकसान या कोई मतभेद या किसी सदस्य का नुकसान, कोई डिफरेंसेस, लड़ाई झगड़ा, ये सब क्रिएट हो सकता है। किसी पैतृक संपत्ति की भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है और आपके जमा धन खोर, जो आपका जमा धन है, आपका बैंक बैलेंस है, उसमें कमी आ सकती है और परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा। तो आप बहुत यहाँ पर धैर्य और संयम का परिचय दें, वरना घर परिवार में भी आपकी स्थिति बिगड़ सकती है और आगामी उसके आपको दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो अपने क्रोध पर, अपनी उत्तेजना पर और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। अगर इस तरह की कोई स्थिति क्रिएट हो तो या तो शांत रहें या फिर वहाँ से उठकर चले जाएं, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। उसके बाद थर्ड हाउस की बात करते हैं, तो यहाँ के लॉर्ड अभी मंगल आपके, यहाँ भी थोड़ा आपके अंदर निगेटिविटी, आत्मविश्वास में कमी, नकारात्मकता, कॉन्फिडेंस लूज, आत्मविश्वास में कमी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, चिंता, टेंशन, निगेटिविटी, निगेटिव थॉट्स, बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्याल, ये सब आपके माइंड में आएंगे। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से नुकसान। छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, सहकर्मी, आपके वेलविशर, प्रिय बंधु, उनसे नुकसान। उनसे अगर लाभ की अपेक्षा रखते हैं तो उनसे लाभ मिलने की संभावना नहीं रहेगी और धोखा, चीटिंग, कोई लड़ाई झगड़ा, आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। तो धैर्य और संयम रखिए, थोड़े उपाय कीजिए।
उसके बाद 4th हाउस की बात कर लेते हैं, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी। यहाँ एक अच्छी स्थिति है कि अचानक से कोई प्रॉपर्टी का, मकान लेने का या वाहन लेने का आपका योग बनेगा और उसमें सफलता भी आपको प्राप्त होगी। इससे पहले कोई वाद विवाद चल रहा था, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था प्रॉपर्टी से संबंधित, मकान से संबंधित, तो उसमें आप लाभ गेन करेंगे। आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, उनसे कोई फाइनेंशियली लाभ मिल सकती है, आपको मोरली सपोर्ट वहाँ पर मिल सकता है। घर में थोड़े सुख साधनों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि वहाँ के लॉर्ड जो वीनस है आपके 10th प्लेस में 7वीं दृष्टि संपूर्ण डाल रहे हैं, तो अच्छी स्थिति। और वहाँ पर राहु भी संचार कर रहे हैं उच्च की राशि में, और राहु शुक्र आपस में मित्र हैं, तो संभवतः यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ आपको थोड़ी स्थिति आपकी फेवर में है, आपके पक्ष में रहेगी। संतान पक्ष की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो यहाँ भी थोड़ा संतान को लेकर चिंता, टेंशन, संतान का स्वास्थ्य खराब होना, या उनका कोई विवाह शादी कहीं हो रही है उसमें अड़चन है, कोई व्यवधान आना, या उनको एजुकेशन, नौकरी में या कार्य व्यवसाय बिजनेस में कोई प्रॉब्लम, संतान के साथ कोई मतभेद, डिफरेंसेस, असहयोग, तो थोड़ी चिंता, टेंशन बनी रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा शांति बरतें। संतान के साथ आप फ्रेंडली, दोस्तों जैसा व्यवहार करें, उनकी बात ध्यान से, शांति से सुने, उसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह दें तो कोई कमेंट करें, तो बहुत ध्यान से रहने की ज़रूरत है। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनेगी। जो प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़ी बाधा, थोड़े व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। एकाग्रता भंग हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ सकती है। प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो सकती है। जो प्रेम संबंध है वह संबंध विच्छेद भी आपके हो सकते हैं, थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में थोड़ी प्रयत्न, मेहनत, आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, थोड़े पुरुषार्थ अधिक करने पड़ेंगे। कोई शत्रु वर्ग परेशान तो आपको कर सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो उच्च की दृष्टि पड़ रही है वो आपके शत्रुओं को मैनेज करेगी। कोई कर्जे की स्थिति है, वहाँ से भी थोड़ी राहत मिलेगी। और कोई बीमारी की स्थिति है तो थोड़ी सी स्थिति यहाँ सामान्य बनती है, चूँकि आपके बृहस्पति जो है, देवगुरु बृहस्पति वहाँ उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी स्थिति अनुकूल नहीं है आपकी। पति पत्नी में अगर विवाहित हैं तो पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस आपके इतने बढ़ सकते हैं कि घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं, डिवोर्स तक की स्थिति क्रिएट हो सकती है। कहीं विवाह शादी के संबंध बनने जा रहे हैं, उसमें व्यवधान, उसमें परेशानियाँ, या तारीखें आगे के लिए पोस्टपोन हो जाए, या संबंध विच्छेद हो जाए। प्रेम संबंधों में मतभेद, डिफरेंसेस, संबंध विच्छेद, सेपरेशन, एक दूसरे से धोखा, चीटिंग। और कार्य व्यवसाय, कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, फिलहाल बिल्कुल मत कीजिए नया कार्य, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान मिलेगा। पार्टनर से धोखा मिलने की संभावना रहेगी। तो अभी जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ, मेहनत करें, क्योंकि अभी कोई बदलाव लाने की या नया कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। खासतौर से पार्टनरशिप में तो बिल्कुल भी मत करें। अचानक थोड़े हेल्थ इश्यूज, चोट फिट, एक्सीडेंट, कोई पैसे का बड़ा नुकसान, कोई लॉस हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी स्थिति आपके अनुकूल यहाँ पर इसलिए बनेगी कि 17 तारीख के बाद, लेकिन 17 से वहाँ पर आपके सूर्य आ रहे हैं। वहाँ के लॉर्ड शुक्र तो आपको थोड़ा तरक्की, उन्नति के अवसर देंगे, लेकिन सूर्य की वजह से और मंगल की वजह से अंगारक दोष जो बना हुआ, थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके पिता का हेल्थ खराब हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनसे कोई मतभेद उभर सकते हैं, उनकी वजह से कोई चिंता, परेशानी आपको हो सकती है, पिता का लॉस भी आपको हो सकता है। और तरक्की, उन्नति में थोड़ी बाधाएं, थोड़ी परेशानियाँ यहाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश यात्राएं, उनमें भी व्यवधान और दिक्कतें, वह तारीखें आगे के लिए बदल सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी के भाव में थोड़ी कमी आएगी, आध्यात्मिकता का भाव कम रहेगा, लेकिन आप जिस भगवान इष्ट की पूजा पाठ करते हैं उसको करते रहिए। अभी कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, अगर वह आप श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आप इन ग्रहों के, जो कुंभ राशि वाले जिसको हम देख रहे हैं, जो ग्रहों का ट्रांजिट आपके पक्ष में नहीं जा रहा है, तो यह 80-90% तक आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आगे चलते हैं कार्य व्यवसाय की दृष्टि से। हालांकि वहाँ पर उच्च के केतु संचार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लॉर्ड मंगल अभी आपके 8th हाउस में है,
शुभ स्थिति नहीं है। उसके बाद भाग्य स्थान में जा रहे हैं तुला राशि में, वह भी शुभ स्थिति नहीं है, और मंगल अभी आपके अस्त भी चल रहे हैं। कार्य व्यवसाय में संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा, मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। आप कैरियर से रिलेटेड कोई व्यवसायी हैं या सेल्फ एम्प्लॉई हैं या कोई नौकरी करते हैं, तो अभी किसी भी चीज़ में कोई बदलाव आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, कार्य व्यवसाय में परिवर्तन या चेंजेस, तो बिल्कुल मत लाइए, नहीं तो लाभ की बजाय आपको नुकसान देखने को मिलेगा। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, प्रयत्न करें। तो यह समय अस्थायी नहीं है। आगे फिर जब ग्रहों का ट्रांजिट चेंज होगा तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, फिर आप तरक्की उन्नति करेंगे, लेकिन यह समय कोई बदलाव का नहीं है। जहाँ से धन आता है, पैसा आता है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। सोर्स ऑफ इनकम आपका बंद हो सकता है। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे कोई नुकसान, कोई लड़ाई झगड़ा, मतभेद, सोर्स ऑफ इनकम में कमी यहाँ क्रिएट हो सकती है। लेकिन जो जातक विदेशों में हैं, वहाँ तरक्की उन्नति के उनको अवसर प्राप्त होंगे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश से आवागमन रहता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नए संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा तो जीत मिलने की संभावना रहेगी। देखिए मित्रों, अब कुंभ राशि वाले जातक देखेंगे, सोचेंगे कि यहाँ तो गुरुजी ने कुछ अच्छा बताया नहीं। लेकिन मित्रों, हमारी एक आदत है कि हम आपको खाली पीली आपको करोड़पति नहीं बनाते। अगर आपकी कुंडली में अच्छा देखेंगे तो आपको अच्छा बताएंगे, और खराब देखेंगे तो खराब बताएंगे। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिएगा, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह जो फलादेश है, यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसका अपना महत्व होता है, अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत होती है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है, लगन कुंडली, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, आपको मालूम है, और शनि भी रेट्रोग्रेड वक्री चल रहे हैं, क्योंकि आप वैसे ही परेशानी में चल रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, शुभ है, तो संभवतः जो हमने आपको बताया, तो इसके दुष्परिणाम आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। फिर आप 50, 60, 70% तक तरक्की उन्नति आप करेंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल नहीं, आपके पक्ष में नहीं है, तो फिर आपको थोड़ी कठिनाई और परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उनका एनालिसिस होता है, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात और, अब उपाय के बारे में बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम क्रांग क्रिंग क्रोंग से भौमाय नमः 108 टाइम्स, और ओम शंग शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। 3 मंत्रों का जाप आप डेली कीजिए। और डेली आप क्या कीजिए, एक हनुमान चालीसा बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए, उसके साथ संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। और अंत में जो हनुमान चालीसा के अंत में एक दोहा आता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। इस दोहे का कम से कम 27 टाइम जाप कीजिए। और अगर आप हनुमान जी की पूजा में आपका श्रद्धा विश्वास है, तो आप इन 2 लाइनों को, इस दोहे को 108 बार भी कर सकते हैं, कि मात्र 6 मिनट लगेगा। इससे आप जितने भी ग्रहों के दुष्प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, इनसे आप बचेंगे, और हनुमान जी की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको मिलेगा। बहुत सारे संकट आपके दूर होंगे। यह स्वयंभूत अनुभूत प्रयोग है। और मंगलवार शनिवार को प्योरिटी से, शुद्धता से रहें। मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं, और शनिवार को पीपल ट्री पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर संध्या के समय या सुबह के समय, जब भी समय मिले, आप चढ़ाएं। और काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं, काले कौवों को खिलाएं। तो जो ग्रहों के दुष्प्रभाव आप देख रहे हैं, इनमें बहुत कमी आ जाएगी, और हनुमान जी की ब्लेसिंग, आशीर्वाद से आपके सब संकट दूर होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।